चिंतन कर रही थी कि हम जिस भाव से, भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं, बात चली तो हमें एक आयुर्वेद के आधार पर भोजन को 3 पार्ट में बांटा गया है। सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड। ये सारे जो पदार्थ हैं इन सब के भावों के आधार पे तो इफेक्ट होता ही है, जो हम जानते हैं, जो हमें बताया गया है कि हमें सात्विक फूड, भगवान को जो हम भोग लगाते हैं वो सात्विक फूड होता है। नॉर्मली सात्विक फूड में जो आता है, अब सात्विक फूड और इन सारे फूड का मैं आपसे बात करूंगी शरीर, मन और आत्मा के लेवल पर। किसी भी चीज़ को मैं इन 3 लेवल पर आपको समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। तो हमारा जो सात्विक फूड है वो हमें एक्चुअली है क्या क्या आइटम्स उसमें। तो सात्विक फूड जो है, जब हम सात्विक फूड लेते हैं तो हमारा जो मन है वो सात्विक बनता है, आध्यात्मिक की ओर जाता है। और सात्विक फूड में नॉर्मली आते हैं फल, दूध, इस तरह की जो गोग्रत, गाय, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो भगवान को प्रिय है, वही सब सात्विक फूड हैं। और इसके द्वारा हमारे मन को आनंद मिलता है, प्लस हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्रत में जो फलाहार शब्द यूज किया है, अब फलाहार में साबूदाने की खिचड़ी फलाहार में नहीं आती है अगर देखा जाए तो। फल आहार, दिस इज फलाहार। बट हमने अपने टेस्ट के अनुसार बहुत सारी चीजें ऐड की है, लेकिन एक्चुअल फलाहार देखा जाए तो फल का आहार, दिस इज फलाहार। राजसिक फूड जो है उसके अंतर्गत आपका नमक, मिर्ची, मसाला, ये सारी चीजें आती है, जिसके बाद हमारा मन सांसारिक गतिविधियों की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें जितना भी खट्टा, मीठा, तीखा, ये जितने हैं, 6 रस जो बोले गए हैं, वो सारे रसों का समावेश राजसिक फूड में आता है। इसका हमारे शरीर पर, ये हमें आदि, व्याधि और उपाधि की तरफ लेके जाते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ जो निषेध है वो है तामसिक फूड। तामसिक फूड जब हम खाते हैं तो हमारा सिर्फ आत्मा ही डिस्टर्ब नहीं होती है, हमारा मन भी डिस्टर्ब होता है और हमारा शरीर भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए तामसिक फूड को हमारे यहाँ मना किया है। तामसिक फूड के अंतर्गत हमारे जितने नॉनवेज हैं वो सारे तामसिक फूड में आते हैं। वेज आइटम में भी कुछ आइटम जो हैं वो तामसिकता के अंतर्गत आते हैं, जैसे ऑनियन, गार्लिक। वो उनके जो हेल्थ यदि देखा जाए तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, शरीर के लेवल पे देखा जाए तो उनमें शरीर को रोग से मुक्त करने की क्षमता है। लेकिन मन के लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मन को तामसिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भगवान का जब भोग लगाते तो मना है इस चीज का। तो अब ये एक सिंपल सी बात चल रही थी कि हमें इतना सा पता होना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा आहार जो है वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। और अगर हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना है, क्योंकि हम उसी के रास्ते पे चल रहे हैं सभी लोग, अगर हमें उस तरफ जाना है तो हमारा आहार मैक्सिमम सात्विक होता जाएगा। तो बोला गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आप जैसा अन्न खाएंगे, अपने आप आपका मन सात्विक दृष्टि की तरफ, सात्विकता की तरफ जाता जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि ये जो आहार है ये हमें शक्ति भी देता है, ऊर्जा भी देता है, शरीर को बनाता भी है, लेकिन शरीर को बिगाड़ता भी है, और बिगड़े हुए शरीर को फिर से बनाता भी है। अगर सिर्फ हम आहार को ही समझ लें, किसी पूरी दुनिया को समझे बिना केवल अगर हम आहार को समझ लें, तो ये हमारे शरीर का पालन पोषण करता है, लेकिन यही आहार हमें बीमारी भी लाता है अगर गलत हुए तो। और यदि इसी आहार को किसी एक तरीके से यूज किया जाए तो वो हमें रोग मुक्ति भी देता है। तो हमें बाहर की दवाइयों की जरूरत ही क्या है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारा शरीर जो बोला गया है 5 तत्व से बना है। प्रकृति भी 5 तत्व से है, हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना है। वही हमारे प्रकृति में जो तत्व हैं, मिट्टी, पानी, जो आप सब लोग जानते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों से, मैं